कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे मई माह के प्रथम सप्ताह 5 मई से लेकर 11 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस सप्ताह देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या अभी गुरुदेव के राशि परिवर्तन का करें इंतजार। वैसे गुरुदेव का राशि परिवर्तन भी दूर नहीं है, बहुत जल्द इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं। 14 मई को गुरुदेव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी राशि के धन और लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव का पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं, सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस परिवर्तन का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आजकल आप शनि की पनौती से गुजर रहे हैं। पनौती भी अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। पनौती में गुरुदेव का सहयोग मिल जाए, एक तरह से समझें तपते हुए रेगिस्तान में ठंडी ठंडी बारिश की फुहार जैसा आनंद प्रदान करेगी। इस सप्ताह के अंत में कुछ समय शेष रह जाएगा गुरुदेव के राशि परिवर्तन के लिए। फिलहाल बात करें आने वाले इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। बुध नीच राशि से मुक्त हो जाएगा। यह भी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि के धन स्थान पर 4 ग्रह उच्च का शुक्र, बुध, शनि और राहु संचार करेंगे। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। उधर पराक्रम भाव और उच्च राशि पर सूर्यदेव डटे रहेंगे। सूर्य की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है, यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति प्रदान करने वाली है। गुरुदेव चतुर्थ भाव पर राशि परिवर्तन की इंतजार में बैठे हैं। पूरे सप्ताह मंगल शत्रु स्थान पर मोर्चा संभाल लेगा। मंगल के क्रोध की अग्नि शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसेगी। तो केतु भी अष्टम भाव पर राशि परिवर्तन की इंतजार में है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के सप्तम भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत उत्तम रहेगी। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इस सप्ताह भी आरोग्य कारक सूर्यदेव पराक्रम भाव और उच्च राशि पर संचार कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। लेकिन पूरे सप्ताह की तुलना में 8 और 9 मई को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बने रहें। इन 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दें, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान पर राहु, केतु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा के सहयोग में कमी मानसिक सुख शांति में भी कमी का कारण बन सकती है। इन 2 दिनों में व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाकर रखें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव पर बौद्धिक राशि मिथुन पड़ती है। मिथुन राशि के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। मिथुन राशि के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान अद्भुत देखने को मिलता है। इसी कारणवश आप शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। 7 मई तक बुध दूसरे भाव पर राहु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा।
फिर 7 मई से लेकर 11 मई बाकी सप्ताह पराक्रम बा पर उच्च के सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगा। विद्यार्थियों को इस योग का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। यह योग आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान को 4 चांद लगाएंगे। 7 मई के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। इस अवधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। सूर्य का साथ सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगा। कुल मिलाकर 7 मई के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव पर बौद्धिक राशि मिथुन के प्रभाव से आप प्रेम संबंधों के मोर्चे पर जल्दबाजी नहीं करते, मन की अपेक्षा बुद्धि से निर्णय लेना अधिक उपयुक्त समझते हैं। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा। वीकेंड में प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। वीकेंड में प्रेमी जन के साथ डेट पर जा सकते हैं। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, वीकेंड में प्रयास करने से बात आगे बढ़ सकती है। सूर्य और बुध का शुभ गोचर। बुध प्रेम प्यार भाव का स्वामी है, तो सूर्यदेव दाम्पत्य भाव के स्वामी है। दोनों का शुभ गोचर सफलता प्रदान करेगा। प्रेम विवाह के लिए पिता का सहयोग और रजामंदी भी सरलता से मिल सकती है। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा संचार करेगा। चंद्रमा की शुभता दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। इसके अलावा पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी उच्च राशि पर बना रहेगा, जो जीवन साथी के सुख, स्नेह, साथ और सहयोग में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन भी इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल के अलावा बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए, वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की। इस सप्ताह भी आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर बना रहेगा। शुक्र की उच्चतम स्थिति धन भाव पर बनी हुई है, जो भाग्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान कर रही है। इस सप्ताह भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाएं। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चला आएगा। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र के उच्च राशि पर संचार से भाग्य भी ऊंचाइयों पर रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। तो 14 मई से भाग्य को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति देव का भी योगदान मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों गुरुओं के आशीर्वाद से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल है। साहसी और मेहनती मंगल के प्रभाव से आप भी मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटते हैं। इस सप्ताह भी मंगल शत्रु स्थान पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करेगा। मंगल की यह स्थिति कार्य क्षेत्र में आपको जोश
और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगी। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेंगे। आपके साहस और पराक्रम से कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वाले और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले भी खौफ में रहेंगे। मंगल का पराक्रम शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगा। इसके अलावा सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। बात करें संतान की तो बहुत जल्द संतान कारक गुरुदेव संतान भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरुदेव का यह प्रवेश संतान से संबंधित दूर कर देगा सभी क्लेश। फिलहाल इस सप्ताह संतान भाव का स्वामी बुध धन और पराक्रम भाव पर संचार करेगा। 7 मई तक धन भाव पर फिर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों भावों पर बुध का संचार संतान के संबंध में अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक नजर डालने दोनों की चाल में हो रहे बदलावों पर तो 5 और 6 मई को चंद्रमा सप्तम भाव पर संचार करेगा। सप्तम भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा का सप्तम भाव व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के संबंध में उत्तम रहेगा। व्यापार भाव पर चंद्रमा का संचार व्यापारी दोस्तों की आमदनी में वृद्धि करेगा। ऋण लेन देन के मामले निपटेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के अवसर पैदा होंगे। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। भागीदार के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, सबको चंद्रमा की शुभता का लाभ मिलेगा। 7 मई तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। उधर 7 मई को व्यापार कारक बुध भी राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सरकार कारक सूर्य और व्यापार कारक बुध दोनों का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। पराक्रम भाव पर सूर्य और बुध का युति योग बुध आदित्य राजयोग के साथ साथ केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का भी निर्माण करेगा। इस योग से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। वह दोस्त जो सोशल मीडिया पर या अन्य किसी ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़कर कार्य व्यापार का विस्तार करने के इच्छुक हैं, उनके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। ऑनलाइन क्षेत्र से कार्य व्यापार का विस्तार संभव है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी बुध की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। खासकर सरकारी कंपनियों के शेयरों से अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर बुध की चाल में आ रहा बदलाव आपके लिए अनुकूल रहेगा। उधर 8 मई को आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर चुका होगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से इस भाव पर राहु, केतु और शनि का चंद्रमा पर अशुभ प्रभाव जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य करेगा। इन 2.25 दिनों में चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कमी महसूस कर सकते हैं। यह कमी मानसिक सुख शांति में भी कमी का कारण बन सकती है। इन 2 दिनों में व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। दूरी बनाकर रखें। मान सम्मान का भी खास ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से सतर्क बने रहें। पारिवारिक सदस्यों के साथ ना उलझे। पूरे सप्ताह की तुलना में 8 और 9 मई को चंद्रमा के सहयोग में कमी रहेगी। 10 मई की दोपहर के 1:42 पर चंद्रमा बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा के सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। चंद्रमा की शुभता मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगी। चंद्रमा की शुभता वीकेंड को भी आनंदमय बना देगी। सप्ताह के अंत में गुरुदेव के राशि परिवर्तन को केवल 3 दिन शेष रह जाएंगे। गुरु का राशि परिवर्तन भाग्य, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेगा।
कमेंट बॉक्स में जाते जाते गुरुदेव की जय जयकार करते जाए, साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।